ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप देखोगे तो 2015 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया। ठीक है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक वर्ड पे ध्यान देना स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यहाँ अप स्ट्रीम की बात हो रही है। ठीक है, फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? तो पहले मैं समझा देता हूँ कि एक ऋतु जो है वो जो पानी बहता है उसमें चला रही है, यानी एक बोट मान लीजिए, बोट चला रही है। ठीक है, और वो जब अप स्ट्रीम पे जा रही है तो 4 किलोमीटर में उसे 2 घंटे लग रहे हैं, और जब वो डाउन स्ट्रीम पे आ रही है तो उसे 20 किलोमीटर के 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, पहले इसके बारे में समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप यहाँ से ये साइकिल चला रहे हो। ठीक है, ये साइकिल चला रहे हो यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, जब आप साइकिल ऊपर की तरफ चढ़ाओगे, ठीक है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, यानी ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही होगी और आप ऊपर की तरफ चला रहे होंगे साइकिल। ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो ग्रेविटी है वो एक्स है और आपकी साइकिल की स्पीड जो है वाई है। तो यहाँ पे अगर अपन स्पीड निकालेंगे तो जो स्पीड आएगी आपके चढ़ने की, वो आएगी एक्स माइनस वाई। क्या आएगी स्टूडेंट? एक्स माइनस वाई आएगी। ठीक है, समझ आई बात? यानी आप जो साइकिल चला रहे हो, ऊपर की तरफ चढ़ रही है साइकिल और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है आपको, तो वहाँ पे जो स्पीड आएगी वो आएगी एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अगर आप मान लो साइकिल से नीचे आ रहे हो, इस साइड आ रहे हो, तो यहाँ पर जो है ग्रेविटी जो है कि वो नीचे की तरफ होगी, यानी ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही होगी और आपकी साइकिल भी नीचे की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ पे हम स्पीड लेंगे स्टूडेंट एक्स प्लस वाई। यानी इसे हम कहते हैं, जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आ गया? अप स्ट्रीम में हमेशा नेगेटिव लेंगे स्पीड, हमेशा नेगेटिव रहेगी स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में हमेशा पॉजिटिव रहेगी स्पीड। ठीक है, नाइन्थ में भी आप ये चीज़ सीख के आए हो कि जब मोशन में आपने चैप्टर में सीखा था कि या ग्रेविटेशन में आपने सीखा था कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जो फेंकते हैं, तो फिर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, और जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो वहाँ पे हम जो जी की वैल्यू होती है वो क्या किस में लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ भी हम ठीक उसी तरह सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं। यहाँ भी हम ठीक उसी तरह लेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव स्पीड लेंगे, यानी एक्स माइनस वाई लेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, डाउन स्ट्रीम में आएंगे, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? यहाँ पे बात हो रही है पानी के बहने की। ठीक है, सपोज करो ये ऊपर से एक कहीं से पानी बह रहा है ना? ये पानी यहाँ से ऐसे बह रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, और इस पॉइंट पे आकर यहाँ से नीचे की तरफ पानी बह रहा है। ठीक है, अब एक बोट है जो ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से ये ऋतु की बोट है, बोट मान लो आप। ऋतु की बोट जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही है, पानी की तरफ बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है, बोट किधर की तरफ चढ़ रही है? ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये अप स्ट्रीम वाली कंडीशन है। अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ चढ़ रही है। पानी की स्पीड यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं और बोट की स्पीड अपन यहाँ वाई मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ वाटर। वाटर की स्पीड हमने क्या मानी? एक्स मानी। और एंड द स्पीड ऑफ बोट, बोट लिख देता हूँ स्टूडेंट, या रो लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यानी इसकी स्पीड तो एक्स मानी अपन ने और बोट की स्पीड अपन ने वाई मान ली। तो जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम में जो है क्या स्पीड आएगी? अप स्ट्रीम में अभी भी मैंने बताया, अप स्ट्रीम में हमेशा जो है नेगेटिव स्पीड आती है, तो क्या आएगी? एक्स माइनस वाई आ जाएगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, तो जो डाउन स्ट्रीम होगा स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? बोट बोट
नीचे की तरफ आ रही है और पानी भी कहाँ बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है, यानी ये वाली कंडीशन जो है डाउन स्ट्रीम है, तो ये तो x है और इसकी स्पीड y है, तो यहाँ पे जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, स्पीड बनेगी x प्लस वाई, पॉजिटिव होगी क्योंकि पानी भी नीचे की तरफ बह रहा है, बोट भी नीचे की तरफ बह रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, x प्लस वाई होगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, आगे देख लो। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसको लिखते हैं। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट, यानी डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन लेता हूँ मैं पहले। डाउन स्ट्रीम कंडीशन, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस कितनी दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस आपको दे रखी है 20 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी, टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 2 आवर्स। ठीक है, टाइम 2 आवर्स दे रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पे 2 आवर्स है। ठीक है, और स्पीड क्या होगी स्टूडेंट, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, मैंने अभी भी बताई है कि क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। बोट भी नीचे की तरफ आ रही है, पानी भी नीचे की तरफ बह रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अपन इधर साइड में अप स्ट्रीम कंडीशन की। अप स्ट्रीम की कंडीशन क्या दे रखी है आपको, देखो अप स्ट्रीम की कंडीशन क्या दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पे अप स्ट्रीम की कंडीशन दे रखी है कि 4 किलोमीटर और 2 आवर्स में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट, डिस्टेंस दे रखा है 4 किलोमीटर और टाइम दे रखा है आपको 2 आवर। ठीक है, टाइम 2 आवर दे रखा है। स्पीड क्या बनेगी स्टूडेंट, आप खुद ही बता दो, क्योंकि अप स्ट्रीम में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, पानी नीचे की तरफ बह रहा है, बोट ऊपर की तरफ चल रही है, तो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया होगा मैं जहाँ तक ख्याल है कि कैसे हम जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को की वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो आगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन में देखो, हमें निकालना है एक तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग निकालना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको और स्पीड ऑफ द करंट, यानी एक्स की वैल्यू निकालना है, ये तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि सॉरी ये तो वाई की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि बोर्ड को अपन ने वाई माना है, और करंट मतलब ये जो है आपकी हो जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ओके, तो अपन को एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए जनरल फॉर्म, यानी आपके पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ के आए हो साइंस में? ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। हम यहाँ से टाइम जो है हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी निकालते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पीड की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी 20, तो 20 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, टाइम कितना है 2, 2 मैंने पुट कर दिया, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वस टू 10। ठीक है, ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक उसी तरह मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी, स्पीड हमारे पास यहाँ x माइनस वाई है, डिस्टेंस कितना है 4 है, टाइम कितना है 2 है, तो ये 2 टाइम चला गया, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वस टू 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, जो कि यहाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई इक्वस टू 10 और x माइनस वाई इक्वस टू 2। ठीक है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो जो है कैंसिल हो गया, ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 2x इक्वस टू 12 और x इक्वस टू 12 अपॉन 2, कितना आ गया 6 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। ठीक है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x प्लस वाई इक्वस टू 10 था, x की वैल्यू अपने पास 6 आई, 6 प्लस वाई इक्वस टू 10 और y इक्वस टू 10 माइनस 6 और y इक्वस टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। x किसको माना था स्टूडेंट हमने, x आपने माना था यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर की, यानी x की वैल्यू आ गई, वाटर की स्पीड आ गई, और स्पीड ऑफ बोट कितनी आई y आ गई, y इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, यही आपका आंसर है। तो आप लिखोगे यहाँ पे x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। और वेबसाइट को www.conceptstudypoint.com को जो है विजिट करना मत भूलना, उसमें बहुत सारे आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।